लेकिन अगर आप थोड़ा बैठ के रुक के नोट्स बना के एक पढ़ाई की तरह पढ़ोगे तो भाई देखोगे कि हाँ भाई 10 से लेके 15 प्रकार के जो कैंडलें हैं बस वही जो है अपने आप को रिपीट कर रही हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में। बस हमको वही कैंडल पकड़नी है और प्रॉफिट बनाना है। अगर देखो जितनी आसानी से मैं कह रहा हूँ आई नो उतना आसान नहीं है, पर भाई ये वाली 3 कैंडल 2 कैंडल इस जगह पे बनी तो आपको कूद जाना। तो मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में भी बताऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर 1 कैंडल बनेगी तो कैसे ट्रेड करना है, 2 कैंडल के हिसाब से कैसे करना है, 3 के हिसाब से कैसे करना है, फिर उन 3 कैंडलों को पैटर्न में कैसे जोड़ना है, और अगर पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो कैसे जाने कि वो जो ब्रेकआउट हुआ है वो सही ब्रेकआउट है या गलत ब्रेकआउट है, फिर उन कैंडल को इंडिकेटर में कैसे यूज़ करना है। फिर आपको ये देखना है कि भाइयों आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। राम राम भाइयों, सभी को राम राम। भाइयों ये अब से जो वीडियोस स्टार्ट होंगी या कह लो कि ये वाली जो इस वीडियो के बाद से जो क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें हम जानेंगे कि भाई जो कैंडल्स होती हैं वो कैंडल्स कितने प्रकार की होती हैं, वो कैंडल्स कहाँ पर कौन सी कैंडल बनने से क्या मूव आ सकता है, कैंडल स्टिक्स की साइकोलॉजी कैसे काम करती है, कैंडल स्टिक्स का बिहेवियर क्या होता है, उसको देखकर हम कैसे पता लगाएंगे आगे का मूव क्या हो सकता है। तो बेसिकली हम कैंडल्स के बारे में जानेंगे, डीपली जानेंगे। न सिर्फ ये नहीं कि भाई इस कैंडल का नाम ये है और ये अगर यहाँ पे बने तो ये होगा, नहीं भाई इस कैंडल का नाम ये है तो ये यहाँ पर क्यों बनी है, समझे। वो जो क्यों है ना वो जानने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर ये वाली नाम की कैंडल पर्टिकुलर इसी जगह पे बनी तो इस जगह पर बनने के बाद ऐसा ही क्यों हुआ या ऐसा ही क्यों होता है। ये सारी चीज़ें कुछ जानने की कोशिश करेंगे और ये आगे आगे जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी तो उसके साथ हम ये भी जानेंगे कि भाई अगर ये वाली कैंडल हमको यहाँ पे दिखती है तो हमें बेधड़क बेझिझक निडर होकर कैसे ट्रेड में एंट्री करनी है। जब भी हमको पर्टिकुलर टाइप की कुछ कैंडल्स दिखेंगी कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ पे तो वहाँ पर हमको घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड में एंट्री करनी है। तो जो ट्रेड में एंट्री करने का डर होता है, कन्फ्यूज़न होता है और कह लो कि सोचना ज़्यादा हो जाता है और एक्शन बहुत कम हो जाता है, ये सारी चीज़ें दूर करेंगे हम। ये वाली जो अब मैं कैंडल स्टिक्स की वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ भाइयों अगर आप लोगों ने ये सारी वीडियोस मेरी देख ली कैंडल स्टिक्स के ऊपर तो जब जैसे ही ये पूरी क्लासेस ख़त्म होंगी जितने भी वीडियो बनेंगी उसके बाद आपको अपनी ट्रेडिंग में एक नया कॉन्फिडेंस महसूस होगा, ठीक है। उससे पहले अगर आपने ये ट्रेडिंग माइंडसेट की वीडियो मेरी नहीं देखी है तो भाई पहले जाके एक बार ये वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई मैं क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ आपको ये बोलने लग रहा हूँ कि भाई जब मेरी ये कैंडल स्टिक्स की सीरीज़ पूरी हो जाएगी तो आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड में एंट्री करने का। न सिर्फ ट्रेड में एंट्री करने का बल्कि अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे पहले अगर आपको कोई सेटअप दिखता है, कोई कैंडल्स दिखती है तो आप डर के मारे मतलब डर इतना हावी हो जाता है आपके दिमाग में कि भाई आप एंट्री ले ही नहीं सकते, ले ही नहीं पाते, जबकि आप सही भी होते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मेरी जो अब इस सीरीज़ आएगी कैंडल स्टिक्स को लेकर, भाई अगर आपने इसको ढंग से देख लिया, नोट्स बना लिए और बैक टेस्टिंग कर ली खुद से, तो भाई यकीन मानो आप ये सीरीज़ ख़त्म होने के बाद में अपने ऊपर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस महसूस करोगे, ठीक है। जो चीज़ें आपको आती है वो तो ठीक है ही, लेकिन भाई कैंडल स्टिक्स इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई सबसे पहले कैंडल्स ही हमको चार्ट्स पर दिखाई देती हैं, फिर कुछ कैंडल इकट्ठी होकर पैटर्न बनाती हैं और फिर वो पैटर्न ब्रेकआउट होते हैं तब हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ चार्ट पे क्या बनती है, सबसे पहली चीज़ बनती है चार्ट्स पर कैंडल्स। तो कैंडल्स के जो बेसिक्स हैं भाई वो क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझे। अगर आप स्टार्टिंग में इंडिकेटर के पीछे भागोगे, पैटर्न्स के चक्कर में पड़ोगे, डेटा के चक्कर में पड़ोगे, तो भाइयों देखो बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट होने वाली है आपकी ट्रेडिंग में और आपको ना जाने कितना टाइम लगने वाला है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कैंडल स्टिक्स। सिर्फ अगर आपने कैंडल्स को पढ़ना भी सीख लिया तो भाई मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ मैं भी करता हूँ, मेरा सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो है कैंडल्स। मैंने कैंडल्स को इतनी बारीक तरीके से रीड करा हुआ है कि भाई 1:1 का जो ट्रेड है वो मैं अपने हाथ से मिस होने ही नहीं देता।
और अगर आपने मेरी जो ट्रेडिंग की जो मैं वीडियो डाली हुई है मैंने अगस्त से लेके अभी तक, अगर आपने वो वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मैं कैंडल्स का बहुत तगड़ा खिलाड़ी हूँ। मुझे पता है कि कैंडल्स को देखना कैसे है, कैंडल को फील कैसे करना है, और जब कैंडल बनती है उसके बाद क्या एक्शन लेना है। तो भाई जितना मुझे आता है उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और जिस भी भाई ने ये क्वेश्चन करा था, मेरे को एक क्वेश्चन आया था एक भाई का, उन्होंने बोला था कि भाई कैंडल स्टिक्स के ऊपर प्लीज़ वीडियो बना दो, कैंडल स्टिक्स के ऊपर प्लीज़ वीडियो बना दो। तो एक भाई ने जिसने बोला था भाई उसका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी टाइम आ गया है कि कैंडल स्टिक्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए। सबसे पहले हम जानेंगे सिंगल कैंडल के बारे में कि भाई अगर एक कैंडल बनती है तो एक कैंडल के हिसाब से कैसे सेटअप बनता है। फिर जब वो वाला वीडियो पूरा हो जाएगा, वो वाली क्लास पूरी हो जाएगी, तब हम जंप करेंगे 2 कैंडल्स के पैटर्न के ऊपर कि भाई जब 2 कैंडल्स एक साथ बनती है तो फिर हमको क्या देखना होता है उनमें और कैसे ट्रेड करनी होती है। फिर हम जानेंगे कि जब 3 कैंडल अगर एक साथ बन जाए तो फिर हमको उसमें क्या देखना होता है और कैसे ट्रेड करनी होती है। और अगर 3 कैंडल के बाद भी अगर आप और सीखना चाहोगे तो भाई 4 कैंडल के पैटर्न के ऊपर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ठीक। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे सिंगल कैंडल को कैसे पकड़ना है, फिर डबल कैंडल को कैसे पकड़ना है, फिर 3 कैंडल एक साथ बने तो कैसे पकड़ना है, फिर फोर्थ की तो बात की बात है, पहले 3 ही पकड़ लो। 3 ही पकड़ना, ये 3 कैंडल भी पकड़ना आपने सीख लिया तो और कुछ सीखने की ज़रूरत है नहीं भाई, ठीक है। क्योंकि कैंडल्स ही आपको सबसे छोटा स्टॉप लॉस देती है, और टारगेट की तो भाई तुम्हारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तुम कितना एक्सपीरियंस ले रहे हो मार्केट में उस हिसाब से तुम्हें टीपी मिल सकते हैं, ठीक है। तो भाइयों अब से जो आगे आने वाली जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं उसमें हम कैंडल स्टिक्स के बारे में जानेंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बताने के लिए, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत एक्साइटेड होगी सीखने के लिए। भाइयों देखो, सबसे पहले अगर आपने अपना बेसिक्स क्लियर कर लिए ना, फिर उसके बाद अगर आप थोड़े एडवांस लेवल पे भी जाओगे और वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी कि भाई अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा आगे कैसे बढ़े, तो बैक टू द बेसिक्स, बात ख़त्म। आपने अपना बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं कि कर लेने चाहिए आपको कि भाई अगर आप थोड़ी आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के बाद अगर आप गिरो भी तो आपको ये पता है कि हाँ भाई मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मैं फिर से ऊपर खड़ा हो जाऊंगा चल के, समझे। तो अपने आप को भाई पहले बेसिक्स अपने हमेशा स्ट्रॉन्ग रखो, ताकि आगे जाके अगर आपको कठिनाई हो तो आपको ये पता है कि मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग है, मेरे पास कम से कम ये वाली चीज़ें तो हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कैंडल्स पे स्टडी कर रखी है अच्छी खासी, तो कल को आप कोई पैटर्न के चक्कर में पड़ोगे, रेंज के चक्कर में पड़ोगे, या किसी इंडिकेटर के चक्कर में पड़ोगे, वहाँ पे आपका लॉस हो गया, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि हाँ भाई मेरे को कैंडल की साइकोलॉजी पता है, कैंडल का बिहेवियर मेरे को पता है, तो भाई मैं कैंडल के बिहाफ पे अपना जो लॉस है वो मैं रिकवर कर लूँगा। लेकिन भाई आपको कैंडल्स के बारे में भी नहीं पता, पैटर्न के चक्कर में आप पड़े हुए हो, इंडिकेटर के चक्कर में पड़े हुए हो, और प्राइस एक्शन आपने सुन लिया है उसके चक्कर में पड़े हुए हो और लॉस पे लॉस कर रहे हो, तो आपके पास कुछ है नहीं लॉस रिकवर करने के लिए। समझे मैं क्या कह रहा हूँ? आपको पता ही नहीं है कि भाई मेरा जो लॉस हुआ है कि मेरे को इसे रिकवर कैसे करना है। क्यों? क्योंकि आपने कभी एक चीज़ पर फोकस होकर उस पर काम करा ही नहीं। तो भाई अगर किसी एक चीज़ पर फोकस होकर काम करना है तो सबसे आसान चीज़ कैंडल्स हैं, उनको पढ़ना आसान है, उनके बिहाफ पर ट्रेड करना आसान है, और 1:1 का जो टीपी है वो आप बड़े आसानी से अचीव कर सकते हो। समझे भाई? ये चीज़ मैं करता हूँ, काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ। जब मैं अपने इनिशियल डेज़ में था तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि यार ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है। भाई इतने सारे रास्ते हैं लेकिन मेरा रास्ता कौन सा है? तब मुझे समझ में आया कि हाँ भाई मेरे को कैंडल्स देखने में, उनको फील करने में मज़ा आता है, और उनको मैं अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। और जो कैंडल्स का जो स्टॉप लॉस होता है वो बहुत छोटा होता है, तो वो भी मैं बहुत आसानी से हिट करवा सकता हूँ, उसमें ज़्यादा दुख भी नहीं होता है। और जब टीपी मिलता है तो भाई कभी कभी 2 कैंडल का मिल जाता है, कभी 3 कैंडल का मिल जाता है, अकॉर्डिंग टू मोमेंटम, ठीक है। ऑप्शन बाइंग की बात मैं कर रहा हूँ। तो भाई मैंने कैंडल्स को इतनी बारीकी से पढ़ लिया, अपना बेस इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया, तो अब मैं इधर उधर भी अगर खिदकता हूँ ना कि भाई चलो ये वाली चीज़ ट्राई करके प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते, तो वहाँ पे अगर मेरा लॉस हो जाता है तो मैं कैंडल्स पे वापस आ जाता हूँ। और जब तक जो जितना लॉस मेरा हुआ होता है, कॉमन सी बात है, अगर मैं कुछ अलग चीज़ ट्राई करूँगा तो एक ही ट्रेड में मेरा मान लो कि 5,000 रुपये का लॉस हो गया, तो मैं कैंडल्स में 2-3 ट्रेड करके मैं अपना 5,000 रुपये कवर कर लूँगा। तो मुझे पता है कि मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग है कैंडल से रिलेटेड, तो मैं अपना लॉस रिकवर कर लूँगा। तो भाई ऐसे ही आपको भी पहले अपना बेसिक्स क्लियर करना है मेरे भाइयों।
उसके बाद फुदकना है इंडिकेटर पे, प्राइस एक्शन पे, पैटर्न वैटर्न पे। उसके ऊपर भी मैं आगे आने वाले टाइम में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, और जितना मेरे को पता है उतना तो बताने की कोशिश करूँगा। इससे मेरी ही नॉलेज और बढ़ेगी, मेरा ही फ़ायदा पहले होगा। ठीक है। अब भाई क्वेश्चन ये आता है कि भाई कैंडल्स तो हमने चलो पढ़ना सीख लिया, अब इसको कौन से टाइम फ्रेम में अप्लाई करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो भाइयों आगे आने वाली क्लास में मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में भी बताऊंगा कि भाई ये वाली कैंडल अगर इस टाइम फ्रेम में बने तो आपको कूद जाना है, या ये वाली 3 कैंडल इस टाइम फ्रेम में बने तो आपको कूद जाना है, या ये वाली 3 कैंडल 2 कैंडल इस जगह पे बनी तो आपको कूद जाना। तो मैं आपको टाइम फ्रेम के बारे में भी बताऊंगा, और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर 1 कैंडल बनेगी तो कैसे ट्रेड करना है, 2 कैंडल के हिसाब से कैसे करना है, 3 के हिसाब से कैसे करना है, फिर उन 3 कैंडलों को पैटर्न में कैसे जोड़ना है, और अगर पैटर्न ब्रेकआउट होता है तो कैसे जाने कि वो जो ब्रेकआउट हुआ है वो सही ब्रेकआउट है या गलत ब्रेकआउट है, फिर उन कैंडल को इंडिकेटर में कैसे यूज़ करना है। फिर आपको ये देखना है कि भाइयों आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। कैंडल्स को आप इंडिकेटर के साथ मैच करके अच्छे से ट्रेड कर पाते हो, कैंडल्स को आप पैटर्न्स के साथ में अच्छे से ट्रेड कर पाते हो, कैंडल्स को आप OI डाटा के हिसाब से अच्छा ट्रेड कर पाते हो। तो भाई ये अब आपके ऊपर है, मेरा काम है बताना। मैं बहुत जितना मेरे को आता है उतने अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा, और उम्मीद करूँगा कि आप लोग ये वाली जो नॉलेज अब मैं आपको दूंगा इसको लेकर आप एक सही ट्रैक पे चलोगे, और अपना जो बेसिक्स है पहले उसको सॉलिड करोगे, फिर उसके बाद जंप करोगे एडवांस लेवल पर। ठीक है भाई। तो सबसे पहले बनती है कैंडल्स, उसको पढ़ना सबसे आसान है। और अगर आपको लगता है कि भाई कैंडल्स को पढ़ना बहुत मुश्किल है, तो भाई बैठा है, भाई बताएगा कि भाई कैसे देखता है कैंडल्स को, कैसे समझने की कोशिश करता है, और कहाँ पर कौन सी कैंडल का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। समझे। अगर आपने पर्टिकुलर मतलब ये लगा लो कि 5-6 कैंडल का हिसाब किताब भी बना लिया ना, कि 5-6 कैंडल भी आपने याद कर ली और वो पर्टिकुलर उस जगह पे बनती हैं, तो भाई बेझिझक एंट्री लो। तुम यार लॉस में तो जाओगे ही नहीं अगर तुम कैंडल्स के हिसाब से ट्रेड करोगे तो। ओवर ट्रेडिंग का भाई मेरे पास कोई इलाज नहीं है। वो ओवर ट्रेडिंग तुम बस तभी रोकोगे जब तुम लॉस करते रहोगे कंटिन्यूसली। जब पैसा खत्म हो जाएगा ओवर ट्रेडिंग रुक जाएगी। लेकिन अगर आप कैंडल्स के हिसाब से ट्रेड करोगे तो भाई आप लिमिटेड लॉस करोगे और लिमिटेड से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट कर लोगे। समझे। अपना पैसा मार्केट में ज़्यादा लगा के रखो, ज़्यादा टाइम तक चलाओगे तो भाई अपने आप सीख जाओगे। तो भाइयों आगे आने वाले टाइम में हम कैंडल्स के पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स के जो बिहेवियर है उसके बारे में जानेंगे, उसके साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, और कितने प्रकार की कैंडल्स होती हैं जो अमूमन रिपीट होती है। ज़्यादा कैंडल्स है नहीं, मतलब कितनी 10 से 15 कैंडल्स होंगी जो ज़्यादातर रिपीट होती है बार बार। हम लोगों ने कभी उस चीज़ को ऐसे देखा नहीं, समझा नहीं, कभी जानने की कोशिश नहीं करी, बस भेड़ चाल में चलते गए हैं। टेलीग्राम के टिप कॉल के चक्कर में अब सोच रहे हैं कि पैसे बना लेंगे, ये किसी की लाइव वीडियो देख ली है मार्केट के टाइम पे, सोचा कि भाई ने कोई सिग्नल दिया है लाइव वीडियो में तो पैसे कमा लेंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, कभी कभी हो गया। लेकिन अगर आप थोड़ा बैठ के रुक के नोट्स बना के एक पढ़ाई की तरह पढ़ोगे तो भाई देखोगे कि हाँ भाई 10 से लेके 15 प्रकार की जो कैंडलें हैं बस वही जो है अपने आप को रिपीट कर रही हैं अलग अलग टाइम फ्रेम में। बस हमको वही कैंडल पकड़नी है और प्रॉफिट बनाना है। अगर देखो जितनी आसानी से मैं कह रहा हूँ आई नो उतना आसान नहीं है, पर भाई हमको आसान बनाना है। और हमको वो चीज़ आसान कैसे बनेगी उसके लिए भाई बैठा है, भाई बताएगा। धीरे धीरे चलेंगे। और भाई अगर आपने मेरी ये ट्रेडिंग माइंडसेट की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके ये वीडियो देखो, उसके बाद जाके अब जो मैं वीडियोस बनाऊंगा उन वीडियो को देखोगे तो समझने में, देखने में आसानी रहेगी और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। तो भाइयों सब कुछ सही रहा तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम।